को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। पिछले दिनों केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के एक बयान को लेकर केंद्रीय सरना समिति के द्वारा केंद्रीय सरना स्थल न्यू गार्डन सिरमटोली में एक प्रेस वार्ता रखी गई। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की समेत समाज के कई अगुवा भी उपस्थित थे। अजय तिर्की ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसी बयानबाजी से बाज आए, नहीं तो जोरदार विरोध का सामना करना पड़ेगा। प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कुछ कहा गया, देखिए ट्राइबल इंडिया टीवी के इस रिपोर्ट में। देखिए, आज का प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा यही है कि जिस तरह से अर्जुन मुंडा जी ने कहा था कि ये आदिवासी प्राकृतिक पूजक है, यहाँ पर भवन नहीं बनना चाहिए, मैं उसकी बातों को सहमत हूँ। लेकिन जिस तरह से अभी समाज को आवश्यकता है, उस आवश्यकता को भी पूरा करना समाज की भी भागीदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है। जिस तरह से आप देखते होंगे इस खुला स्थान है, और जिस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर सरना के प्रत्येक दिन में सरना की पूजा करने आते हैं, शादी के लगन पे यहाँ पर सरना समाज के लोग शादी करने आते हैं, तो तमाम सुविधाएं इस बिल्डिंग जो बनेगी उस पर सारे चीज़ उपलब्ध है। और मैं बता देना चाहता हूँ हमारे सिर्फ वहीं तक नहीं उपलब्ध है, हमारे उरांव, मुंडा, खड़िया हो, संथाली, जितने भी हमारी भाषाएँ हैं वो सारी भाषाएँ की यहाँ पर क्लास होगी। हमारे जैसे मांदर है, ढाक नगाड़ा है, जो वाद्य यंत्र है जो हम आज हमारे युवा पीढ़ी नहीं जानते हैं, उनको इस सीखने का मौका मिलेगा, उस कल्चर वहाँ पर बताया जाएगा। सारा हमारा धर्म से लेकर कर्म तक सारा चीज़ के विधि विधान उस जगह पे हमारा टीचिंग और क्लास होगा। और जो भी हमारे चीज़ है, जो हमारे ढाक नगाड़ा, धोती, गमछा, तीर धनुष से लेके सारा चीज़ हमारे उस पर उपलब्ध है, जो कि हमारे मिलेगा वहाँ पर इस बिल्डिंग पे। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज का इस भवन से कहीं पर किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं, पूरे झारखंड के आदिवासियों को इस भवन में खुशी की लहर है। लेकिन जिस तरह से अर्जुन मुंडा ने जो बयान दिया है कि यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, तो मैं ही कहना चाहूँगा अर्जुन मुंडा जी से कि आप झारखंड अलग होने के बाद 3 टर्म झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, और 3 टर्म में आप बता दें कि आदिवासी का कितना भला किए हैं। आज मुख्यमंत्री रहते हुए इस सरनास्थल में आप 2 बार भी यहाँ पर आप आए यहाँ पर, लेकिन आप बताएं यहाँ पर आए और आपको चिंताजनक नहीं हुआ कि इस जगह पे इतना बड़ा जगह है। पूरे झारखंड में खासकर छोटा नागपुर में 2 ही सरना आदिवासियों का जो महत्वपूर्ण जगह है, एक सिरा सीता जो हमारा धार्मिक स्थल है, और एक सरना भवन सरना स्थल सिरमटोली। ये 2 जगह का बहुत ही महत्व है, और इस जगह के लिए आप दोनों जगह के लिए कहीं पर कुछ नहीं किए हैं। और आप यही चाहते हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग खासकर कि आदिवासी का भला ना हो, आदिवासी का किसी प्रकार का विकास ना हो, वो अपने परंपरा भूल जाए, अपना रीति रिवाज भूल जाए, अपना सिस्टम और कस्टम सारा चीज़ भूल जाए। ये लोग यही चाहते हैं, जो कि आज कहते हैं कि सरना सनातन एक है। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि इस भवन से आदिवासी को, पूरे आदिवासी, सिर्फ उरांव और मुंडा की बात नहीं, उरांव, मुंडा, खड़िया हो, संताली, जितने भी 32 जनजाति है, सभी 32 जनजाति का इस भवन से सिर्फ और सिर्फ विकास होगा और भला ही होगा। इस भवन में क्या कुछ सुविधाएं होंगी, उसको बताएंगे? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि सीधे तो पहले फर्स्ट फ्लोर जो नीचे है वहाँ पर स्टेज बनेगी, और स्टेज ओपन स्टेज जो रहेगा, जो हमारे सरूल के दिनों में जो बनती स्टेज, तो स्टेज बनेगा तो जो टेंट का पैसा बचेगा। और उसके बाद ऊपर में लाइब्रेरी रहेगा, मीटिंग हॉल रहेगा, इस सारे चीज़ सारे सुविधा रहेगी इस पर, जो कि आदिवासी समाज के लिए सिर्फ भला ही होगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट बार जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक बनाया था बिल्डिंग, जो कि 2 से 2.5 करोड़ का था। ये प्रोजेक्ट था जिसको कल्याण मंत्री चंपई सोरेन जी के द्वारा कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री का इस पर ग्रहण, मतलब बहुत अच्छा विचार है, इसलिए इसमें इतना कम करें, कुछ बढ़िया बजट का बने। और बढ़िया बजट का साथ साथ हम लोगों ने फिर नापी जोखी कराकर फिर हम लोगों ने 5 करोड़ का, मतलब समझिए कि 4 करोड़ 98 लाख का हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया, जो कि इस तरह का बनेगा। ठीक है, और ये भी हमारा बहुत ही कम जगह, मात्र 5 से 6 डिसिमिल में ही बनेगा, जो कि हमारा सारा चीज़ सुविधा है। आप देख रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर जो टावर दिख रहा है, वो टावर लाइट का टावर है। ये दिल्ली से उसका इंजीनियर आएंगे और उस टावर को लगाएंगे, और इस टावर में ऐसा लाइट है कि जो ऊपर से आपस में दोनों टच करेंगे, और आदिवासी से कल्चर जो भी हमारा उसमें दिखेगा, और पूरे रांची में ये दूर दूर से दिखेगा, लोग देखेंगे लोग, ताकि इसमें हमारे जो भी झारखंड में पूरे देश से जब आदिवासी आएंगे तो खास कर ये सिरमटोली सरना स्थल में लोग कहने के लिए आएंगे, देखने के लिए आएंगे कि वाह कितना सुंदर सरना स्थल है। इसको देखकर पूरे देश में लोगों का नाम होगा कि सिरमटोली सरना स्थल में एक ऐसा सरना भवन है जो कि आदिवासी के लिए एक जीता जाता जगह है।
यहाँ पर शादी विवाह के कार्यक्रम भी होंगे, उन आदिवासी बच्चियों की भी जो गरीब परिवार से आते हैं उनके लिए भी कुछ यहाँ पर जो है कि कम पैसे में, कम अनुदान में जो है कि उनकी शादी हो पाएगी। जी हाँ, जैसे आप बता दें कि आज हमारा समाज भटकाव की ओर भटक रहा है, तो इससे बहुत बड़ा एक रोकथाम होगा। और जो भी हमारा आदिवासी भाई बंधु सरना है, खासकर जो इधर उधर चले जाते हैं शादी ब्याह करने के लिए, तो इस सरना स्थल पे भी हमारा सरना के दिन में जोड़े का साल भर में 150 जोड़ा का शादी होगा, जो कि मिनिमम खर्च पर ही जो होगा, जो कि आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। जो कि मैं बता देना चाहता हूँ, इससे आदिवासी कोई भी जनजाति हो, आदिवासी में जितने 32 जनजाति हैं, सारी जनजातियों के यहाँ पर शादी कराया जाएगा। और यहाँ पर पाहन के द्वारा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जैसे आप कोर्ट में मैरिज करते हैं तो कोर्ट के द्वारा, अब रजिस्ट्रार के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, मैरिज सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर भी पाहन के द्वारा मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि आपका कोर्ट कचहरी से लेकर थाना पुलिस सभी जगह वो सर्टिफिकेट काम आएगा। आप जिस तरह से जान रहे हैं कि सरना स्थल सिरम टोली में जिस तरह से 7 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया, और अगर फिर से दोबारा अर्जुन मुंडा के जैसा विरोध में एक बयान आया है, अगर ये फिर से उसका बयान आएगा तो पूरे आदिवासी संगठन के लोग हजारों लाखों की संख्या में हम लोग अर्जुन मुंडा जी का आवास घेराव करेंगे और उसका विरोध करेंगे, ताकि उसका विरोध जो होगा उनके आवास के सामने होगा, और उसका जो विरोध होगा पूरे रांची से लेके पूरा दिल्ली तक उनका विरोध होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऐसा विरोध होगा कि आदिवासी के नाते अर्जुन मुंडा जी को अफसोस होगा कि हमने जो बयान दिया है ये गलत दिया है, और उसको अफसोस होना पड़ेगा, और आदिवासी समाज के सामने उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा, तभी फिर उसको हम लोग छोड़ेंगे। अन्यथा हम लोग आदिवासी पूरे समाज, अगर इस तरह से उसको दोबारा बयान आया तो पूरे आदिवासी संगठन के लोग हजारों लाखों की संख्या में हम लोग अर्जुन मुंडा जी का आवाज घेरने का काम करेंगे। यहाँ सरना स्थल में भवन बने के जो शिलान्यास कह रहे हो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, तो वो भवन यहाँ बने के चाहिए कि नहीं बने के चाहिए? बनना चाहिए। तो बने से का फायदा होता हो यहाँ? का फायदा होता हो बने से? सब चीज़ यहाँ फायदा हो, तो हम इनके पूजा पाठ ले, सब चीज़ में रहे ले, कहीं से दूर देर से आ जाए तो यहाँ ठहरबा यहाँ सब ले। तो यहाँ जब सरहुल होला, जब शोभा यात्रा होला, तो कितने आदमी आवला यहाँ? हजारों लाखों कितने आदमी आवला यहाँ? लाखों आदमी। तो उमन के यहाँ सुविधा मिलता है ना? हाँ। मैं प्रकाश हूँ, युवा सरना समिति सिरम टोली का अध्यक्ष। हम लोग का जो एक केंद्रीय सरना स्थल है, इस ज़मीन का नेचर है गैर मरजुआ आम, और ये हमारा कोई व्यक्ति विशेष का ज़मीन नहीं है। कागजी तौर पे देखा जाए तो ये 12/10 खेवट का ज़मीन है, जिसका मालिक 4 लोग हैं, जिसमें एक मालिक मेरे दादाजी भी हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि गैर मरजुआ ज़मीन कोई व्यक्ति विशेष का नहीं होता, यह सारे लोगों का है, पूरे समाज का है। जैसे कि इसका नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि केंद्रीय सरना स्थल। इसको हम लोग सिरम टोली सरना स्थल से अब बढ़ के ये केंद्रीय सरना स्थल हो गया, ये राज्य स्तर पे हो गया है। सारे राज्य के लोग यहाँ कई दशकों से कई लाखों रुपए खर्च के, कई तकलीफ़ें खट के, आप विशेष तैयारी करके सरहुल में आते हैं, देखते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद लेके जाते हैं। तो सारे लोगों का है ये, और सारे लोगों के लिए ये जगह बन रहा है ताकि हम उन श्रद्धालुओं को कुछ व्यवस्था दे पाएँ। और जहाँ तक बात है ज़मीन से जुड़ा हुआ, तो हम लोग का सिरम मौजा, ये सिरम मौजा के अंतर्गत हम लोग का 7 मोहल्ला भी आते हैं, केवल सिरम टोली नहीं है। सिरम टोली के साथ साथ हम लोग के गोसाई टोली है, लाल सिरम टोली है, डुमसा टोली है, करीनाट टोली है, नीचे चुटिया है ना। तो कुछ लोग हैं, 1-2 लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, बस घृणा मात्र से, और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कोई समाज से लोग का कोई लेना देना नहीं है। विगत मैं अब जानकारी देना चाहता हूँ कि विगत 12-15 साल से हम लोग थोड़ा सा, हम लोग हमेशा समाज के बीच में रह के काम करने का काम किए हैं। और ये जो आप पूर्व साइड की बाउंड्री देख रहे हैं, ये मेरे बड़े भैया की अध्यक्षता में श्री विकास हंस के द्वारा किया गया था। और बाद का जो बाउंड्री आप देख रहे हैं और गेट का निर्माण देख रहे हैं, ये 2017 में मेरे अध्यक्षता में कल्याण विभाग के द्वारा लगभग 10 लाख की राशि में किया गया था, है ना। तो अब क्या है, मतलब अभी जो अर्जुन मुंडा जी विरोध कर रहे हैं उसको लेकर ये ज़मीन और कागजात की बात कहाँ से आ रही है? किसकी सिग्नेचर है, किसकी नहीं है, किसकी ज़मीन है, ये विवाद क्यों उठ गया? विवाद एक छोटा सा लाइन है, ये थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि
इसमें एक निजी मुद्दा भी है। हमारा कहना इनका एक ज़मीन है, जो विरोध कर रहे हैं उनसे उनका उस ज़मीन के लेकर विरोध है। और जैसा कि हम लोग और समाज के लोग सभी जान रहे हैं कि अगर ये केंद्रीय सरना स्थल में 5 मंजिला इमारत बनती है और इसकी सुंदरता और इसकी जो बिखर है वो सारे स्टेट में जाएगी, सारा ज़्यादातर लाभ इसका हम लोग को पान को ही मिलेगा, उनका मान सम्मान बढ़ेगा, उनका काम बढ़ जाएगा। तो जो विरोध कर रहे हैं वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ का पान अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन करे, समाज में उसको मान सम्मान मिले। ये भी एक उनका एक व्यक्तिगत झगड़ा है जिसको उन लोग इस जगह पे निकला रहे हैं। और गलत जानकारी दिया गया है अर्जुन मुंडा को। ये बताया गया है कि ज़मीन केवल मंगल मुंडा का है। ज़मीन कोई व्यक्तिगत मंगल मुंडा का नहीं है। खेवट के हिसाब से देखिएगा तो ज़मीन 4 लोगों का है, और खतियान के आधार से देखिएगा तो ज़मीन का नेचर गैर मर्जू आम है। ये खतियान है, ये RS खतियान है। और मैं ये भी बता देना चाह रहा हूँ, एक बार प्रकाश डाल देते हैं कि हम लोग का जानकारी में अर्जुन मुंडा 2 बार यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पे सरूल में आ चुके हैं। अगर वो चाहते तो अपने कार्यकाल में ही इस जगह का सुंदरीकरण और संरक्षण का काम कराते, लेकिन वो नहीं कराएं। और एक तरह से मान लीजिए कि आज हेमंत सोरेन जी अगर उनका सरकार करा रही है तो उनका स्वागत करना चाहिए अर्जुन मुंडा को। इस तरह का निराशाजनक बयानबाजी नहीं करना चाहिए, समाज को ठेस पहुँचता है, क्योंकि वो भी आदिवासी समाज से आते हैं। और आज जैसे 5 मंजिला भवन का बात है कि हम लोग प्राकृतिक के पूजक हैं, तो मेरा व्यक्तिगत नहीं समाज का ही है कि समय के साथ हम लोग को बदलना बहुत ज़रूरी है। आज आप देखिएगा कि सिरम मौजा का हम लोग का लगभग 10 एकड़ लगभग ज़मीन समाप्त हो चुका है, लूट गया है, कब्जा कर लिया है। आप चले जाइएगा हरगढ़ी, हम लोग अतिक्रमण है। हम लोग को मसना स्थल चाहिए सिरम मौजा का, वो भी अतिक्रमण है। आज देखते होंगे कि पोखर टोली का आपका दाढ़ी स्थल को तोड़ दिया जाता है, निर्माण काम नहीं होने के कारण। वहाँ हुंडरू का सरना स्थल को तोड़ दिया जाता है, अरगोड़ा का मसना स्थल को तोड़ दिया जाता है, लालपुर में बाउंड्री वाल होता है तो वहाँ तोड़ दिया जाता है, बजरा का जतरा स्थल हो, सरना स्थल, उनको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इसीलिए कि हम लोग ज़्यादातर ज़मीन को हम लोग खाली छोड़ देते हैं, ना भवन बना पाते हैं, ना चबूतरा बना पाते हैं, ना किसी तरह का पत्थरगढ़ी कर पाते हैं, ना मंच बना पाते हैं, ना कोई हम लोग उसमें और सामाजिक का काम करते हैं। ज़मीन खाली पड़ा हो रहा था, इसीलिए सरकार का भी नज़र पड़ता है और दलाल लोग का भी नज़र पड़ता है। इसीलिए हम लोग अपना सोच को ऊंचा उठाना होगा, और समय के साथ साथ हम लोग को ज़मीन पे सामाजिक काम करने के लिए भवन निर्माण आज बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जो भवन निर्माण बनने जा रहा है केंद्रीय सरना स्थल पे, वो सीमित जगह पे बना जा रहा है। छोटा सा जगह पे ही जितना स्टेज है उससे थोड़ा सा अधिक जगह पे ही हम लोग उसको 5 मंजिला इमारत ले जा रहे हैं। नीचे तो पूरा ओपन ही रहेगा, और इस साथ ही भवन का जो इस्तेमाल है वो बहुत तरीके से होगा। शादी ब्याह में काम आएगा, महिला सिरम मौजा में कई महिला समितियां चलती है, वो मीटिंग कर सकती हैं। और आपका हम लोग का हर बृहस्पतिवार को भजन प्रार्थना होता है बरसात के दिनों में, जाड़ा के स्थिति, वहाँ बैठ के हम लोग का माता बहनें ये कर सकती है। हम लोग भाषा सिखाने का काम वहाँ कर सकते हैं। सरूल शोभा यात्रा में कई लोग छूट जाते हैं, उनको रखने का व्यवस्था कर सकती है। हम लोग के बीच में सरूल हो गया या प्रार्थना सभा का आयोजन को लेकर कई प्रशासनिक लोग हम लोग यहाँ पर आते हैं। हम लोग देख रहे होंगे कि यहाँ व्यवस्था का व्यवस्था नहीं है। DC आते हैं, NDC आते हैं, CO आते हैं, SP आते हैं, SSP आते हैं, तो देख रहे हैं यहाँ की व्यवस्था नहीं है। हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं और हम लोग बैठने के लिए उन लोग को सही ढंग से हम लोग व्यवस्था नहीं दे पाते हैं। इसी तरह का बात है। और विरोध वही कर रहे हैं जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं है। जो समाज का ज़मीन को बेच दिया है वो यहाँ विरोध कर रहा है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना इस स्थल के माध्यम से इतना जरूर बताना चाहता हूँ, अगर लड़ाई लंबी गई तो मैं फिर व्यक्तिगत टिप्पणी पे आऊँगा, और जितना सिरम मौजा का ज़मीन जहाँ जहाँ लोग कब्जा करके रखे हैं या बेच दिए हैं, उस पर हम लोग फिर नए सिरे से हम लोग लड़ेंगे, है ना। इसीलिए जो विरोध कर रहे हैं वो चेत जाए, है ना, क्योंकि यह समाज का काम हो रहा है। ये अजय जी का काम नहीं हो रहा है, ना तो प्रकाश जी का काम हो रहा है। हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं। 10 साल 15 साल के बाद तो हम लोग रहेंगे, चाहे रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को काम आएगी। इसीलिए बढ़िया काम हो रहा है, इसका विरोध नहीं करें, इसका स्वागत करें। नहीं तो अगर नुकसान होगा तो भैया हम लोग बढ़िया से नुकसान करेंगे इसके बाद, है ना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को जोहार कहना चाहता हूँ, और एक बार फिर से माननीय हेमंत सोरेन जी को मैं धन्यवाद
करना चाहता हूँ, जो इतने बड़ी राशि के साथ इस केंद्रीय सरना स्थल का सुरक्षा और सुंदरता के लिए इतना जो बजट पास किया। धन्यवाद।